हाउ टू फॉल आउट ऑफ लव विद योर बेस्ट फ्रेंड। क्या आप लंबे समय से किसी के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं? निश्चित रूप से आपके पास है। अचानक आप महसूस करते हैं कि आप अपने पूर्व प्लेटोनिक साथी के साथ प्यार में हैं। यह अक्सर होता है, इसलिए आपको अपनी भावना में अकेले महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। और यह मानक अप्राप्य प्रेम की तुलना में बहुत अधिक चोट पहुंचा सकता है, जैसा कि आप और इस व्यक्ति का एक दूसरे के साथ लंबा और सहायक इतिहास है। यह आपकी दोस्ती और आपकी प्रेम आकांक्षाओं दोनों को ही सामने लाता है, और यह दोनों पक्षों के लिए काफी दर्दनाक हो सकता है। स्टेप 1। टेकिंग स्पेस फॉर योरसेल्फ। 1। थोड़ी देर के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त से दूर रहें। इसके बारे में आप कैसे जाते हैं, सभ्य और विचारशील रहें। आप उन स्वस्थ संबंधों को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जिन्हें आपने एक दूसरे के बीच स्थापित किया है, लेकिन आपको अपनी भावनाओं का ध्यान रखना होगा। दैनिक आधार पर उन्हें देखने के लिए सक्रिय प्रयास न करें। आपके और इस व्यक्ति के बीच सुरक्षित और सम्मानजनक सीमाएं स्थापित करने के अनगिनत तरीके हैं। यदि आप इस व्यक्ति को देखते हैं, तो अपना सारा ध्यान दिए बिना खुले रहें। उन्हें अलग किए बिना खुद को सुरक्षित रखें। कुछ उचित बहाने तैयार करें कि आप इस व्यक्ति को क्यों नहीं देख सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप अपने दोस्त को धोखा दे रहे हैं, खासकर यदि आपके पास एक ईमानदार इतिहास है। बस यह जान लें कि आप ऐसा केवल इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको उन्हें खत्म करने के लिए समय चाहिए। मौद्रिक संबंधित मुद्दे लगभग हमेशा समझ में आते हैं, खासकर अगर यह लंबे समय तक काम करने के संबंध में है। यदि आप लंबे समय तक काम करते हैं, तो आप अधिक थके हुए हैं, और थकावट हमेशा एक व्यवहार्य बहाना होना चाहिए। 2. सुनिश्चित करें कि आपकी भावनाएं मान्य हैं। एक चरम दूरी बनाने से पहले आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप वास्तव में इस व्यक्ति के साथ प्यार में हैं। जब आप स्थायी रूप से दोस्ती को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठा रहे हैं, तो इस स्थिति में भारी मात्रा में दबाव होता है। जब आप प्यार में होते हैं, तो आपके मस्तिष्क में केंद्रीय डोपामाइन का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे आपको तीव्र ध्यान मिलेगा और उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसके लिए आप गिर रहे हैं। 3. आपकी प्रेम वस्तु आपके दैनिक विचारों का एक बड़ा हिस्सा होगी, इसलिए ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उन पर ध्यान दे रहे हैं। यह संभावना नहीं है, अगर आप वास्तव में इस व्यक्ति के साथ प्यार में हैं, कि आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं। जब आप उनके लिए गिर गए हैं, तो आपके विचार आपके प्रेम वस्तु के नकारात्मक लक्षणों को नजरअंदाज कर देंगे, यह सब सकारात्मक होगा। यदि आप इन सभी चीजों को महसूस करते हैं, तो आप वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त के प्यार में पड़ सकते हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इस तरह महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अकेले हैं और इस व्यक्ति के साथ एक मजबूत प्लेटोनिक बंधन है। आप जोखिम को चलाते हैं, जब आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए अपने प्यार पर विचार करते हैं। रोमांटिक प्रेम के लिए आप दोनों के बीच संबंधों की गलत व्याख्या करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप इस व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि आप एक रोमांटिक संबंध चाहते हैं, और वे एक अच्छे फिट की तरह लग रहे हैं। 3. पीड़ा को स्वीकार करो। अपनी भावनाओं को दूर करने और उनसे छुपाने की तुलना में अस्वीकृति की तरह एक भावनात्मक परिस्थिति से गुजरने के बाद भी कुछ भी बुरा नहीं है। इससे भी बुरा यह है कि आप उन भावनाओं को महसूस करने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं का न्याय करते हैं, या अपने आप को बताएं कि आपको उन्हें महसूस करने की अनुमति नहीं है, तो आप अपने दर्द की वास्तविकता से छिप रहे हैं। भले ही यह दिल टूटने का सामना करने के लिए बेहद मुश्किल है, आप इस प्रक्रिया में मजबूत हो जाएंगे। यदि आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो आप कम समय बिताते हैं। 4. अपने आप को बताएं कि यह आपकी गलती नहीं है।
यदि आप इस अस्वीकृति को अपनी भलाई को पूरी तरह से चकनाचूर करने की अनुमति देते हैं, तो आप अपने दिल टूटने की कोई संभावना नहीं रखते हैं। भले ही इसके लिए थोड़े अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता हो, फिर भी आपको अपने आत्म-मूल्य में सुधार के लिए सक्रिय प्रयास करने होंगे। याद रखें कि आपकी अस्वीकृति आपके चरित्र पर पूरी तरह से आराम नहीं करती है। आपका सबसे अच्छा दोस्त अपनी पहचान के साथ कुछ बड़े मुद्दों का सामना कर सकता है। यह व्यक्ति डर और असुरक्षा के कारण खुद को आपके प्रति प्रतिबद्ध होने से डर सकता है। अकेले रहना आपको बढ़ने में मदद करेगा, और भले ही यह एक असहनीय दर्द की तरह महसूस करता है, आप परिणाम के रूप में मजबूत होंगे। इसे अपने आप में सुधार करने के अवसर के रूप में देखने की कोशिश करें, या अपने स्वयं के लक्ष्यों पर काम करने के लिए समय निकालें। अस्वीकृति में एक इंसान के रूप में आपके ड्राइव को ईंधन देने की क्षमता है, क्योंकि आप अपनी आगे की गति को सूचित करने के लिए इन बुरी भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप एक आत्म-वंचित सर्कल में वापस आते हैं, तो आप अपने दर्द से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखना कि अस्वीकृति अपरिहार्य है, यह विशेष अस्वीकृति को कम महत्वपूर्ण प्रतीत होगा। स्टेप 2, गेटिंग ओवर द हार्टब्रेक। 1, उन्हें पूरी तरह से भूलने से बचें। हालांकि यह उल्टा लग सकता है, आप वास्तव में इस व्यक्ति को अपने मस्तिष्क से पूरी तरह से रोकना नहीं चाहते हैं। जब आप इस व्यक्ति के सभी विचारों को आपसे दूर धकेलने का प्रयास करते हैं, तो जब आप नहीं चाहते हैं, तो आप उनके बारे में सोचने में कोई संदेह नहीं करेंगे। यह वास्तव में उन्हें खत्म करने के लिए बहुत कठिन बना देता है। व्हाइट बियर प्रभाव के रूप में जाना जाता है, एक सफेद भालू के बारे में नहीं सोचने के आपके सक्रिय प्रयास निस्संदेह आपके दिमाग में एक सफेद भालू पॉप बना देंगे। यह सभी व्यसनों और जुनून के साथ मामला है। जब आपकी प्रेम वस्तु आपके दिमाग में प्रवेश करती है, तो आपको दर्द के बावजूद उनके अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको निश्चित रूप से इसे एक संकेत के रूप में लेने की जरूरत नहीं है कि आप उन पर कभी नहीं पहुंचेंगे। 2, स्व-प्रेम का अभ्यास करें। जब आप अपनी प्रेम रुचि को अस्वीकार कर देते हैं, तो आप तुरंत आत्म-घृणा और असुरक्षा की एक बड़ी मात्रा महसूस करेंगे। आप यह सब लाइन पर डाल दिया है, और आप शायद महसूस करेंगे कि आप किसी तरह से विफल रहे हैं। फिर से अपने आप पर विश्वास करना कठिनता पर काबू पाने में महत्वपूर्ण है। आपको अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोचने के बजाय, वर्तमान में अपनी भावनाओं के साथ फिर से जुड़ना सीखना होगा। ध्यान आपके मस्तिष्क को अब की ओर केंद्रित करने में मदद करता है। एक साधारण क्रॉस लेग मेडिटेशन शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। अपनी रीढ़ को लंबा रखें और अपने हाथों को अपने दिल के केंद्र में लाएं। अपनी हथेलियों को एक साथ रखें, अंगूठे और पिंकियों को मिलाकर। अपना ध्यान अपनी नाक की नोक पर ले आएं और सांस लें। जब आप अतीत के बारे में अपने डर और चिंता को जारी करते हैं, तो आप ताकत के साथ आगे बढ़ने में प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। 3, अपनी दोस्ती पर लौटें। यह महत्वपूर्ण है, दिल टूटने पर, कि आप अपने आसपास के लोगों पर निर्भर हैं। याद रखें कि यह मित्रता आपकी भलाई के लिए कितनी आवश्यक है, और आपने अतीत में इन व्यक्तियों द्वारा कितना अच्छा व्यवहार किया है। यदि आपके पास महान दोस्त हैं, तो आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो आप खुद के आसपास हो सकते हैं। आपके सबसे अच्छे दोस्त के प्रति आपकी रोमांटिक भावनाएं कितनी गंभीर हैं, इस पर निर्भर करते हुए आप कुछ समय के लिए अपनी दूसरी दोस्ती से दूर महसूस कर सकते हैं। क्योंकि आप इस व्यक्ति को अब और नहीं देख सकते हैं, आप अपने जीवन में स्वस्थ रिश्तों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित कर सकते हैं। 4, अपने आप को याद दिलाएं कि आपकी भावनाएं वास्तव में नहीं हैं। एक गहरे दिल के प्रकोप के बाद आप बड़ी संख्या में अलग-अलग भावनाओं में लिपटे हुए हैं। ये चिंता, क्रोध और गहरे डैक से लेकर दूसरों के बीच तक हो सकते हैं।
हालांकि ध्यान रखें, जबकि ये भावनाएं मौजूद हैं, वे पूर्ण तथ्य नहीं हैं। तिब्बती बौद्ध शिक्षक तसोकोनी रिनपोछे द्वारा लिखा गया, इन भावनाओं को संसाधित करते समय वास्तविक लेकिन सच नहीं है, वाक्यांश को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। आप यह पुष्टि कर सकते हैं कि आप भावनाओं को पूर्ण शक्ति दिए बिना एक निश्चित तरीके से महसूस कर रहे हैं। 5. आकस्मिक रूप से दिनांक। हालांकि यह आपकी ओर से कुछ अतिरिक्त प्रयास कर सकता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के साथ डेटिंग करने की कोशिश करना बुरा नहीं है, भले ही आप अभी भी ठीक हो रहे हों। आपको अपने टूटे हुए दिल को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हालांकि किसी के साथ आकस्मिक रोमांटिक सेटिंग में समय बिताना बुरा विचार नहीं है। अपनी दुख भरी कहानी के साथ अपनी तिथि को न डालें। वे जो आप कर रहे हैं उस पर बोझ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपकी तारीख में से कुछ भी नहीं आता है, तो आप निश्चित रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने संबंध में आराम पा सकते हैं। यदि कुछ भी हो तो ओकूपड या किसी अन्य डेटिंग साइट पर एक प्रोफाइल स्थापित करना आपको अजनबियों से कुछ सकारात्मक सुदृढ़ीकरण प्रदान करेगा। यह आपकी समस्याओं को हल करने वाला नहीं है, लेकिन आपके आसपास के किसी भी सकारात्मक शब्द से आपको चंगा करने में मदद मिलेगी। 6. अपने सबसे अच्छे दोस्त को दया भेजें। हालांकि यह किसी भी दिल टूटने के लिए एक आवश्यक कदम है, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब आपकी प्रेम वस्तु आपके दिल में एक लंबे समय के दोस्त के रूप में एक प्रिय स्थान रखती है। इस व्यक्ति की ओर भेजा गया कोई भी द्वेष केवल आपकी समस्याओं को बढ़ाएगा। यह अनुत्पादक लग सकता है, खासकर जब यह व्यक्ति बहुत हाल ही में आपके दिल को तोड़ दिया है, लेकिन इस व्यक्ति के प्रति प्रेम का विस्तार वास्तव में आपको उनके बारे में जानने में मदद करेगा। यह आपके मन की शांति और स्थिरता को जोड़ सकता है, और आप बहुत सारे संभावित उन्माद को समाप्त कर देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इस व्यक्ति के लिए इस प्यार को मूर्त रूप देना चाहिए। उन्हें इंटरनेट के माध्यम से ध्यान न दें या एक पाठ भेजें। हालांकि आप उन्हें सकारात्मक भावनाओं की कामना कर सकते हैं। स्टेप 3. रिबिल्डिंग योर फ्रेंडशिप। 1. सुनिश्चित करें कि आप दोनों दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि इस तरह की स्थिति में यह सबसे खराब स्थिति है, लेकिन संभावना है कि स्थिति की उलझन आपको हमेशा के लिए दो अलग कर सकती है। संभावना से अधिक आप वह व्यक्ति होंगे जो स्थिति के वजन से आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी भावनाएं बिना किसी कारण के साबित हुई हैं। यदि आपने अकेले रहने और अपने आप को पटरी पर लाने के लिए उचित समय लिया है, तो आप यह तय कर सकते हैं कि आप फिर से दोस्त बनने के लिए तैयार हैं या नहीं। यदि आपको आगे बढ़ने में परेशानी हो रही है तो अपने आप पर कठोर मत बनो। आपको शुरू में प्रत्याशित रूप से अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। अधिक समय के साथ दूसरों के लिए नई भावनाएं आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर सकती हैं। यह आपकी पूर्व प्रेम वस्तु को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकता है या नहीं। 2. समूहों में समय बिताएं। यदि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक से एक समय नहीं बिता रहे हैं, तो अपनी दोस्ती को प्रबंधित करना बहुत आसान है। इस व्यक्ति के साथ सीमाओं को बनाए रखना अभी भी महत्वपूर्ण है, भले ही यह मुश्किल हो। आपका आवेग उन सभी गतिविधियों को करना जारी रख सकता है जो आपने सबसे अच्छे दोस्त होने पर की थी। कुछ समय के लिए आप किसी भी अंतरंग या निजी चीज से बचना चाहेंगे। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध किस प्रकार के हो सकते हैं, इसका पता लगाएं। हो सकता है कि आप टेलीविज़न देखने के लिए अकेले समय नहीं दे पा रहे हों, लेकिन शायद आप अभी भी बियर या कप कॉफ़ी पर चैट कर सकते हैं। 3. अपने रिश्ते के साथ संतुष्ट रहें क्योंकि यह खड़ा है। याद रखें, यदि आपका दोस्त खुश है, तो आपको भी होना चाहिए। यह वह जगह है जहां परिपक्व होना आता है। आप अपने दोस्त से प्यार करते हैं, और आप चाहते हैं कि वह या वह खुश रहें, जो भी फैसला हो।
सुनिश्चित करें कि आप अजीबता से सक्रिय रूप से धक्का दे रहे हैं। दोस्तों के रूप में अपनी नई सीमाओं का पता लगाएं। आप दोनों को अपनी अपेक्षाओं को बदलना होगा और मूल्यांकन करना होगा कि आपको क्या करने की अनुमति है, इसलिए यह आपकी वर्तमान स्थिति की स्वीकृति के साथ शुरू होना चाहिए। टिप्स: थोड़े समय के लिए जीवन भर के लिए एक महान दोस्त के लिए एक बेहतर दोस्त होना बहुत बेहतर है, इसलिए समझे कि अधिक अंतरंग संबंध आपके बीच की चीजों को अजीब बना सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, मैं तुम्हारी तरह एक प्यारी लड़की के लिए हत्या करूंगा, लेकिन मैं महान दोस्तों के बिना मर जाऊंगा। उसे कुछ टाइम और दो। आप कभी नहीं जानते कि आपके सबसे अच्छे दोस्त के दिल में बदलाव होगा, खासकर यदि आप अपनी दोस्ती की भावनात्मक अंतरंगता को बनाए रख रहे हैं। सबसे खराब स्थिति यह है कि आप इस दर्द से आगे बढ़ते हैं और फिर से सबसे अच्छे दोस्त बनने की कोशिश करते हैं। पिछले अस्वीकृति को देखना कठिन है। यदि वह व्यक्ति अब सबसे अच्छा दोस्त नहीं बनना चाहता है, तो उसके लिए उसे स्वीकार करें। अस्वीकृति एक सबसे बुरी चीज है जो आपके साथ हो सकती है और कभी-कभी लोग सब कुछ ठीक होने का दिखावा करते हैं। जब यह नहीं है, किसी से बात कर लो। यदि आप नहीं चाहते कि आपका मित्र यह जान ले कि वह कौन है या यदि वह है तो सिर्फ नाम नहीं कहेंगे। यह ठीक हो जाएगा।